मोदी सरकार ने अपना एक और वादा पूरा करते हुए वक्फ बोर्ड के पर कतरने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक पेश कर दिया है। विधेयक पेश होते ही देश के आधे मुस्लिम खुशियां मना रहे हैं तो आधे प्रदर्शन की धमकी दे रहे हैं। आपको बता दें कि दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां भारत में हैं, मगर सरकार ने वक्फ बोर्ड के पर कतरने शुरू कर दिए हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि नया वक्फ कानून बनने के बाद 5 कौन से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और कैसे वक्फ बोर्ड पर नकेल कस दी गई है। सबसे पहले सबसे बड़ा बदलाव देखिए। पुराने वक्फ कानून की धारा 40 सबसे खतरनाक थी। इसके तहत वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को, फिर चाहे वो प्राइवेट हो, किसी ट्रस्ट की हो, मठ हो या फिर मंदिर ही क्यों ना हो, वक्फ उसे अपनी संपत्ति घोषित कर सकता था। वक्फ बोर्ड का फैसला अंतिम फैसला माना जाता था। वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ किसी कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती थी, मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर दावा करता है तो पहले जांच की जाएगी। अगर वक्फ बोर्ड सबूत नहीं दे पाया तो उसका दावा खारिज कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई संपत्ति वक्फ घोषित हुई है तो इसके खिलाफ 90 दिनों के भीतर हाई कोर्ट में अपील करने की इजाजत भी मिल गई है। यानी पहले वक्फ बोर्ड के खिलाफ सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही जाया जा सकता था, मगर अब हाई कोर्ट में भी जाया जा सकता है। दूसरा बड़ा बदलाव यह है कि जिन लोगों ने हाल ही में धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म को अपनाया है, यानी जो लोग पिछले 5 सालों में नए नए मुस्लिम बने हैं, वो लोग अब वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति दान नहीं कर पाएंगे। पहले कई लोग लालच, डर या धमकी के कारण धर्म परिवर्तन कर लेते थे और उसके बाद अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर देते थे, मगर अब ऐसा नहीं होगा। तीसरा बड़ा बदलाव यह है कि अब वक्फ अल औलाद के तहत महिलाओं को भी वक्फ की जमीन में उत्तराधिकारी माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि जिस परिवार ने अपनी जमीन वक्फ अल औलाद में दान दे दी है, उस जमीन से होने वाली आमदनी सिर्फ उन परिवारों के पुरुषों को ही नहीं मिलेगी, बल्कि इस आमदनी में अब महिलाओं का भी हिस्सा होगा। नया वक्फ कानून बनने से चौथा बड़ा बदलाव क्या होगा, अब वो देखिए। वक्फ बोर्ड में अब 2 गैर मुस्लिम व्यक्तियों और 2 मुस्लिम महिलाओं को भी जगह दी जाएगी। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में नियुक्त किए गए सांसद और पूर्व जजों का भी मुस्लिम होना जरूरी नहीं है। यानी वक्फ बोर्ड को सेक्युलर बनाया जा रहा है। सेक्युलर होने की ठेकेदारी अब सिर्फ हिंदुओं की नहीं है, वक्फ बोर्ड को भी अब सेक्युलर बनना होगा। राज्यों के वक्फ बोर्ड में भी अब 2 मुस्लिम महिलाएं और 2 गैर मुस्लिम सदस्य जरूर रखने होंगे। शिया, सुन्नी और पिछड़े मुसलमानों से भी एक सदस्य को इनमें रखना अनिवार्य होगा। यानी वक्फ बोर्ड में अब बोहरा और आगा खानी समुदाय से भी एक सदस्य होगा। ये 2 समुदाय वो हैं जिनकी जनसंख्या बहुत कम है, जो बाकी मुसलमानों से अलग होते हैं, अलग रहते हैं, क्योंकि ये ना तो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और ना ही ये लोग हज यात्रा पर जाते हैं। अब आप 5वां बड़ा बदलाव भी देख लीजिए। अब वक्फ में दी गई हर जमीन का ऑनलाइन पोर्टल पर डाटाबेस होगा। वक्फ बोर्ड अब इन संपत्तियों के बारे में किसी बात को छिपा नहीं पाएगा। किसी जमीन को किस व्यक्ति ने दान में दिया है, वो जमीन उसके पास कहां से आई, वक्फ बोर्ड को उससे कितने पैसों की आमदनी होती है, उस संपत्ति की देख रेख करने वाले मुतवल्ली को कितनी तनख्वाह मिलती है, ये सारी जानकारियां ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध करानी होंगी। इससे वक्फ